गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलो, अच्छे ही होना चाहिए। और आज हम लेके आए हैं क्लास 7th का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसको कि हम प्रीवियस वीडियो में रीड कर चुके थे हाफ। अब हम उसका पेज नंबर 20 पर आकर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। और हमारा चैप्टर था गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा सभी खेलते होंगे। हो सकता है कुछ लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि गुल्ली डंडा कैसे खेला जाता है। तो हम रीड कर रहे थे कि लेखक को, राइटर को अपना एक फ्रेंड मिलता है जब वो उस टाउन में जाता है, गया नाम का, और वो उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करें और हम अपने युवापन में फिर से गुल्ली डंडा खेलें। तो वो अपने उस फ्रेंड को राजी तो कर लेता है खेलने के लिए। फिर आगे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ही वॉज अ लेबरर ऑन डेली वेजेस, आई वॉज अ सीनियर ऑफिसर, व्हाट डिड द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन। जो राइटर है इस चैप्टर का, वो तो क्या था, एक सीनियर ऑफिसर बन गया था, इंजीनियर बन गया था। लेकिन जो उसका फ्रेंड गया था वो क्या था, एक लेबरर था, मजदूर था, जो कि डेली वेजेस पे काम करता था। तो उन दोनों में कैसे कुछ कॉमन हो सकता था, ये आप सोच सकते हो। हाँ, आई टुक गया बैक विद मी टू द डार्क बंगलो एंड देन वी बोथ ड्रॉव इन माई कार टू द स्पॉट वेयर वी वर गोइंग टू प्ले। मैं गया को अपने साथ लेकर के गया डार्क बंगलो में, और हम दोनों ने कार में बैठ कर के सवारी की और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हमें खेलना था। वी आल्सो टुक एन एक्स विद अस, हम अपने साथ एक एक्स भी लेके आए थे, कुल्हाड़ी। डिस्पाइट माई इनर एक्साइटमेंट, मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट था। आई मैनेज टू लुक वेरी कंपोज्ड। गयास फेस शोड नो साइन ऑफ आइदर ईगरनेस और प्लेजर। मैंने किसी तरह से अपने आप को मैनेज किया और गया के फेस पर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा था किसी तरह का कि वो कोई ईगर हो खेलने के लिए या उसके साथ उसके अंदर कोई खुशी हो। ऐसा कोई साइन नहीं था उसके चेहरे पर, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी गुल्ली डंडा खेलने की। परहैप्स हिज माइंड वॉज टू ऑप्रेस्ड। उसका जो माइंड था वो बड़ा ऑप्रेस्ड था, दुखी था, बर्डन था वो बाय डिफरेंस इन आवर स्टेटस। उसको लग रहा था कि हमारा जो स्टेटस है वो कितना डिफरेंट है। मैं एक ऑफिसर हूँ और वो एक लेबरर है, तो वो भी शायद इस चीज़ को सोच रहा होगा। डिड यू एवर थिंक ऑफ मी ऑल दीज ईयर्स, आई आस्क्ड, बी ट्रुथफुल गया। तो राइटर ने उससे पूछा कि सच्ची सच्ची बताना गया, क्या तुमने मुझे इतने सालों में कभी याद नहीं किया या किया? हाउ कुड आई प्रिज्यूम यू थिंक ऑफ यू सरकार। हाउ कुड, मैं कैसे भूल सकता हूँ सरकार आपको। ही सेड अवाकर्डली, उसने बड़े ही भोड़ेपन के साथ कहा। बट आई थॉट ऑफ यू क्वाइट ऑफन, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुमने हमेशा किया होगा। आई सेड अ लिटिल सैडली, मैंने उसको थोड़ा दुख के साथ कहा। आई स्टिल रिमेंबर दैट ब्लो यू गेव मी विद योर डंडा, मुझे आज तक भी याद है जो तुमने मुझे अपने डंडे से एक ब्लो दिया था, यानी मारा था। दैट वॉज लॉन्ग अगो सरकार, वो बहुत पहले की बात थी सरकार। प्लीज़ डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे उस बात की अब याद मत दिलाओ। गया लुक्ड वेरी सॉरी, गया को बड़ा दुख हो रहा था, उसने बड़ा सॉरी दिखाई दे रहा था जबकि उसने लेखक को मारा था अपने डंडे से। वाह, आई सेड, वाई नॉट, दैट मेमोरी रिमेन्स इन द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। वाह, कैसे नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत स्वीट मेमोरी है मेरे बचपन की, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने मुझे मारा था। वी वर नाउ अबाउट 3 miles अवे फ्रॉम द टाउन, अब हम अपने टाउन से 3 मील दूर आ चुके थे। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वहाँ पर हर चीज़ बहुत शांत और क्वाइट थी। द स्काई वॉज लिट बाय द रेज ऑफ द इवनिंग सन, स्काई में इवनिंग सन की जो रेज थी वो चमक रही थी। आई रैपिडली, मैंने तुरंत क्लाइंब द ट्री, एक पेड़ पे चढ़ा, एंड कट अ ब्रांच, और एक शाखा को काटा, टू मेक द गुल्ली एंड द डंडा, गुल्ली और डंडा बनाने के लिए। देन वी बिगन प्लेइंग, तब हमने खेलना स्टार्ट किया। आई हिट द गुल्ली मेकिंग इट लिप अप इन द एयर, मैंने गुल्ली को हिट किया और हवा में उछाल दिया। गया ट्राइड टू कैच इट बट इट फेल बिहाइंड हिम, गया ने उसको कैच करने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया।
ही सीम टू हैव लॉस्ट हिज ओल्ड डेक्स्टरिटी, वो अपनी जो पुरानी डेक्स्टरिटी थी, यानी जो क्लेवरनेस थी, जो स्किल थी उसकी खेलने की, उसको भूल चुका था। नो गुल्ली हैड ईवर एक्सेप्ट गया व्हेन वी वर चिल्ड्रन, कोई भी गुल्ली गया के हाथ से बच नहीं पाती थी कैच होने से जब हम बच्चे थे। आई स्टार्टेड बैटिंग, मैंने बैटिंग स्टार्ट की। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल बाई चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरे प्रैक्टिस में नहीं रहा था गुल्ली डंडा खेलना, फिर भी मैंने अपनी सारी चालाकियाँ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गया वॉज विदाउट सेइंग अ वर्ड, गया ने एक वर्ड भी नहीं कहा। हाउ एक्यूरेट हिज एम यूज टू बी इन द ओल्ड डेज, हिज गुल्ली हैड नेवर फेल्ड टू हिट द डंडा, वो समय था जब वो कभी भी अपने एम में एक्यूरेट रहता था हमेशा, और कोई भी गुल्ली उसका डंडा फेल नहीं करती थी। नाउ इट मिस द डंडा एवरी टाइम, और आज वो हर टाइम अपना डंडा मिस कर रहा था, गुल्ली को हिट नहीं कर पा रहा था। आफ्टर आई हैड बिन बैटिंग फॉर एन हाफ एन आवर, जब तक मैंने आधे घंटे तक बैटिंग की, द गुल्ली डिड हिट द डंडा वंस, केवल एक बार गुल्ली ने डंडे ने गुल्ली को हिट किया। बट आई रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फैक्ट, लेकिन मैंने उसको मानने से इनकार कर दिया। सरप्राइजिंगली गया डिड नॉट आर्ग्यू, फिर भी आश्चर्यचकित भाव से ये कहना पड़ेगा कि गया ने कोई आर्ग्यू नहीं किया कि नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। हैड वी बिन चिल्ड्रन, जब हम चिल्ड्रन थे, गया वुड हैव क्लाइंब्ड ऑन माई बैक बाय नाउ एंड नेवर अलाउड मी टू गेट अवे विद सच डिसीट, जब हम बच्चे थे तो गया मेरी इन चालाकियों के लिए मेरी बैक पे चढ़ जाता था, मुझे मारता था, लेकिन अभी वो कोई अपना आर्ग्यू नहीं कर रहा था। बट नाउ इट वॉज द ईजिएस्ट थिंग टू मेक अ फूल ऑफ हिम, ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग, वो हर चीज़ भूल चुका था। After a minute, the gully hit the danda again, and this time as loudly and unmistakably as a pistol shot. कुछ 1 मिनट के बाद डंडा ने गुल्ली को हिट किया, और अनमिस्टेकेबली एक पिस्टल शॉट था। इट हिट गया डिक्लेयर जॉयफुली, गया ने जॉयफुली डिक्लेयर किया कि मैंने मार दिया। डिड इट, आई सेड प्रिटेंडिंग टू लुक वेरी पजल्ड, आई डिडंट सी इट हिट, फिर भी मैंने बहाना बनाया कि मैंने तो देखा ही नहीं कि कब मारा। बट इट मेड अ लाउड नॉइज़, लेकिन एक बहुत जोर की आवाज़ हुई थी। गया प्रोटेस्टेड, गया ने प्रोटेस्ट किया। परहैप्स इट हिट अ ब्रिक, शायद वो ईंट पे पड़ा होगा डंडा, इसलिए आवाज़ हुई होगी। अभी भी कनिंगली सब कुछ कर रहा है लेखक। Even I amazed at the accent of my tampering with the truth. Both Gaya and I had seen as well as heard the gully hitting the danda, but he accepted my preposterous suggestion about the brick. हम दोनों ने देखा कि डंडे ने गुल्ली को हिट किया, मैंने भी देखा, लेकिन मैंने उसको ये एक्सेप्ट करा दिया कि नहीं, डंडे ने ब्रिक को हिट किया है, यानी ईंट को मारा है, उसकी आवाज़ हुई है, और गया भी इस चीज़ को मान गया। आई बिगिन बैटिंग अगेन, मैंने वापस से बैटिंग स्टार्ट की। बट नाउ आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर गया, लेकिन अब मुझे गया के लिए सॉरी हो रहा था, दुख हो रहा था। द सिम्पलेटन, सो सिम्पलेटन मीन्स फूल, मूर्ख। सो वैन ही हिट द डंडा फॉर द थर्ड टाइम, उसने थर्ड टाइम डंडे को हिट किया। आई ग्रेशियसली अलाउड हिम टू बैट, और मैंने उसको बैट दे दिया। शुड वी नॉट कंटिन्यू द गेम टुमारो, आस्क गया, इट्स गेटिंग डार्क, क्या हम कल इस खेल को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं गया? आस्क गया, गया ने पूछा। इट्स गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो चुका है। नो नो, आई सेड, नो वांटिंग टू गिव हिम अ चांस टू प्ले अ गुड लॉन्ग इनिंग्स द फॉलोइंग डे। नहीं, गया स्टार्टेड बैट, लेखक ने मना कर दिया कि नहीं, ये चांस तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। गया स्टार्टेड बैटिंग बट वेरी पुअरली, इन अ फ्यू मिनट ही वॉज आउट, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में वो आउट हो गया, बड़ा बुरी तरह से खेल रहा था वो।
यू कैन बैट अगेन इफ़ यू लाइक, तुम वापस बैट ले सकते हो अगर तुम चाहो। आई सेड जेनरसली। नो ही सेड इट्स रियली गेटिंग डार्क नाउ, उसने मना कर दिया कि नहीं, अब वास्तव में अंधेरा हो चुका है और हम खेलना बंद करते हैं। वी ड्रॉव बैक टू द टाउन एज डार्कनेस फेल एंड लैम्प्स वर बीइंग लिट, हम वापस अपने टाउन लौट आए, अंधेरा हो चुका था, बत्तियां जल गई थी। बिफोर लिविंग मी, गया सेड, मुझसे विदा लेने से पहले गया ने कहा, देयर विल बी अ गुल्ली डंडा मैच हियर टुमारो, कल यहाँ पर एक गुल्ली डंडा का मैच है। ऑल द ओल्ड प्लेयर्स विल प्ले, सभी पुराने प्लेयर्स खेलेंगे। विल यू कम, क्या तुम आओगे? फिक्स द टाइम एंड आई विल टेल द अदर्स, टाइम फिक्स कर लो ताकि मैं दूसरों को भी बता दूँ। आई टोल्ड हिम टू ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग एंड वेंट टू सी इट द फॉलोइंग डे, और लेखक ने उसको इवनिंग का टाइम दे दिया कि हम इवनिंग में प्लेइंग करेंगे। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20 प्लेयर्स एंड इंक्लूडेड सेवरल ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट्स, ये लगभग 20 प्लेयर्स का ग्रुप था खेलने जो आया था, जिसमें कि मेरे सभी पुराने क्लासमेट्स भी थे। द रेस्ट वर यंग मैन whom I did not know, कुछ जो और थे वो यंग मैन थे जिन्हें मैं नहीं जानता। द गेम बिगेन, गेम स्टार्ट हुआ। आई वॉज सिटिंग इन माई कार, मैं मेरी कार में बैठकर देखता रहा। गयाज परफॉर्मेंस दैट डे अस्टॉन्ड मी, उस दिन की परफॉर्मेंस ने, गया की ने मुझे बड़ा आश्चर्य में डाल दिया। वॉट स्किल, क्या स्किल है खेलने की। वॉट ग्रेस, हाउ हिज चाइल्डहुड टैलेंट हैड मैच्योर्ड, चाइल्डहुड का जो उसका टैलेंट था वो मैच्योर हो गया था। ऑल इज अक्वार्डनेस वाज ऑफ द प्रीवियस डे हैड डिसअपियर्ड, जो एक दिन पहले वो मेरे साथ खेला था, वो जो कायरतापूर्ण खेला था वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया था, यानी आज बहुत अच्छा खेल रहा था वो। सीइंग देन वे ही सेंट द गुल्ली फ्लाइंग थ्रू द एयर लाइक एन एरो, ऐसा देखते हुए कि उसने एक गुल्ली को इस तरह हिट किया कि वो एरो में फ्लाइंग करने लगी, एरो की तरह, जिस तरह से तीर जाता है ना। आई रियलाइज दैट हैड ही प्लेड विद मी सो एक्सपर्टली द डे बिफोर, मैंने महसूस किया कि उसने जो एक दिन पहले मेरे साथ खेला था, आई वुड डेफिनेटली हैव बीन रिड्यूस टू टीयर्स, और मैं अपने टीयर्स को डेफिनेटली रोक नहीं पाया। एक दिन पहले वो किस तरह से मेरे साथ खेला था, हो सकता था वो खुद जीतना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के साथ खेल रहा था, उसके पीछे कुछ भी उसका रहा हो, लेकिन वो उस दिन ढंग से नहीं खेला था। ड्यूरिंग द गेम वन ऑफ द यंग मैन ट्राइड टू बी अ लिटिल हाई हैंडेड, देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिम एंड गया, गेम के दौरान एक यंग मैन जो कि हाई हैंडेड था, हाई हैंडेड का मीन्स जो टैक्टलेस था, यानी वो उसने आर्ग्यू किया गया से, बट सच वॉज गयाज एंगर एंड अथॉरिटी दैट द यूथ हैड टू रिट्रैक्ट हिज वर्ड्स। नाउ आई न्यू दैट गया हैड नॉट प्लेड विद मी द डे बिफोर, अब मैं जान गया था कि गया मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था एक दिन पहले। ही हैड ओनली प्रिटेंडेड टू प्ले, वो केवल खेलने का बहाना कर रहा था। आई चीटेड बट ही शोड नो एंगर, मैंने उसको चीट भी किया लेकिन उसने कोई मुझ पर गुस्सा नहीं दिखाया। दैट वॉज बिकॉज ही वॉज इंडल्जिंग मी लाइक यू इंडल्ज अ चाइल्ड, शायद वो मुझे इंडल्ज कर रहा हो जिस तरह हम एक बच्चे को बहलाते हैं। अलाउिंग मी टू विन, वो मुझे जीतने देना चाह रहा हो। आई वॉज एन ऑफिसर, क्योंकि मैं एक ऑफिसर था। ही वॉज अ पुअर मैन, और वो एक गरीब आदमी। दिस फैक्ट स्टूड बिटवीन अस लाइक अ वॉल, और यही फैक्ट, यही तथ्य हम दोनों के बीच में एक वॉल बनकर खड़ा था। नाउ आई कुड इंडल्जेंस हिम फ्रॉम हिम, पोलाइटनेस फ्रॉम हिम, बट नॉट कॉमरेडशिप, लेकिन अब मैं उसकी पोलाइटनेस से इंडल्जेंस हो चुका हूँ और अब मेरे अंदर कॉमरेडशिप नहीं रही है। एज चिल्ड्रन वी वर इक्वल्स, बच्चे जब हम होते हैं तो सब इक्वल होते हैं, बट नाउ आई वॉज नो मैच फॉर हिम, ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। गया हैड ग्रोन बिगर, आई हैड बिकम स्मॉलर। आज जब हमने मैच लिया तो गया, मैं एक केवल पिटी का ऑब्जेक्ट बन गया था, यानी दया का पात्र। गया हैड ग्रोन बिगर, गया
मुझसे भी बड़ा हो चुका था। आई हैड बिकम स्मॉलर, मैं अभी भी छोटा था। तो ये डिफरेंस बताया है रिचनेस और पुअरनेस का, या एक ऑफिसर और एक लेबर का, जिसमें कि गया अपने फ्रेंड ऑफिसर को विन करने का चांस देता है। तो अच्छी लगी आपको ये स्टोरी? तो आपने स्टोरी पढ़ी और इसको सेल्फ रीड करना घर पे, ठीक है ना? तो गुड बाय, ओके।